डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीरो कंसेप्ट करने जा रहे हैं। जीरो कंसेप्ट क्या है, जीरो का मीनिंग क्या है, हेडिंग क्या है, जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 जूसी मैंगोज। ठीक है, ये देखो, ये 5 जूसी का मतलब जिनमें रस हो, रस वाले 5 रस वाले मैंगोज़ हैं। जूसी का मतलब रस वाले, जिसमें रस है, भरपूर रस है, बहुत ज़्यादा रस से भरे हुए हैं। 5 जूसी मैंगोज़ कैप्ट इन ए बास्केट। कैप्ट मतलब रखे हुए, ठीक है, इन ए बास्केट, बास्केट में, एक बास्केट में। ठीक है, 5 जूसी का मतलब फिर से सुन लो, रस, रसीले मतलब रस से भरे हुए, जूसी मतलब रसीले मतलब रस से भरे हुए। ठीक है, 5 रस से भरे हुए मैंगोज कैप्ट मतलब रखे हुए हैं, इन ए बास्केट, एक बास्केट में। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, अगर तुम एक, पिक का मतलब उठाते हो, ठीक है, इफ़ यू पिक एंड ईट और खाते हो, वन मतलब एक, अगर तुम उठाते हो और खाते हो एक मतलब एक मैंगो। ठीक है, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, कितने बच जाएंगे, हाउ मैनी मतलब कितने, लेफ्ट मतलब बच, ठीक है, बच जाएंगे, विल बी मतलब जाएंगे। ओके, कितने बच जाएंगे, 1 उठा लिया तो 1 हटा दो इसमें से, तो 1 2 3 4 बच जाएंगे, 4। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 4। उसके बाद देखो 4 जूसी मैंगोज, अब 4 जूसी मैंगोज बचे हुए हैं, कैप्ट इन ए बास्केट, है ना, 4 रसीले आम रखे हुए हैं एक बास्केट में। इफ़ यू पिक, अगर तुम, यू मतलब तुम, इफ़ मतलब अगर, ठीक है, इफ़ मतलब अगर, यू मतलब तुम, पिक मतलब उठाते हो, एंड का मतलब और, ईट का मतलब खाते हो। ठीक है, 1 एक, हाउ मैनी, तो यही कह रहा है, देखो, इफ़ यू पिक एंड ईट वन, कि तुम उठाते हो और खाते हो एक मैंगो। ठीक है, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, हाउ मैनी विल कितने, लेफ्ट मतलब बचे, और विल बी मतलब जाएंगे, विल बी जाएंगे, कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे। अब अगर 4 में से एक उठा लिया तो कितने बच जाएंगे, एक हटा दो इसमें से, तो ये बचे इतने, 1 2 3, 3 बचे, है ना, 3 लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचे हुए, तो 3 हैं, यहाँ पे 3 लिखोगे। उसके बाद देखो 3 जूसी मैंगोज, अब 3 बचे तो 3 बोलेंगे हम, 3 जूसी मैंगोज कैप्ट इन ए बास्केट, कि 3 रसीले आम बास्केट में रखे हुए हैं। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, अगर तुम उठाते और खाते हो एक मैंगो। ठीक है, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, कितने बच जाएंगे, कितने बचे, अब देखो एक एक इसमें से हटा देंगे तो इतने बचेंगे, ये बचेंगे, 1 2, 2 बचेंगे, 2 लिख देंगे। 2 जूसी मैंगोज कैप्ट इन ए बास्केट, 2 रसीले आम रखे हैं टोकरी में, बास्केट मतलब टोकरी में। इफ़ यू पिक, अगर तुम उठाते हो, और एंड मतलब और, ईट मतलब खाते हो, 1 मतलब एक, एक मैंगो को खाते हो, उठाते हो और खाते हो। हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, अब 2 थे पहले, अब उसमें से एक उठा लिया तो इतने बचेंगे, 1 बचेगा, है ना, ये कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखो 1 जूसी मैंगो, अब मैंगोज नहीं है, देखो पहले हम ज़्यादा थे तो ES लगा रहे थे, अब नहीं लगा रहे, है ना, तो एक रसीला आम कैप्ट इन ए बास्केट, एक बास्केट में रखा हुआ है। इफ़ यू पिक, अगर तुम उठाते हो, एंड और, ईट मतलब खाते हो, एक खा लिया, अब मैंगो खा लिया, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, अब एक ही था और वही खा लिया, तो टोकरी में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा अब यहाँ टोकरी में, है ना, और कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। ठीक है, ये जीरो है। जीरो की स्पेलिंग यहाँ अच्छे से नहीं दिख रही है, ZERO, ZERO, जीरो। ओके, अब ये आया हमारा जीरो, सर्कल शेप का, राउंड शेप का जीरो। ठीक है, जब कुछ भी चीज़ नहीं होती तो क्या बोलते हैं हम, जीरो चीज़ें हैं। ठीक है, क्या हैं, जीरो। और जीरो को हम कैसे, ऐसे सर्कल बना के लिखते हैं, राउंड शेप में लिखते हैं, और स्पेलिंग क्या होती है, ZERO। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो क्या कह रहे हैं, कलर एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन। ठीक है, कि नंबर ऑफ बर्ड्स हमें लिखने,
लिखने हैं। देखो अब कितने हैं वहाँ, यहाँ पे बर्ड 1 2 3 4, 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब पहले 4 थे ना, अब 4 में से 1 बर्ड उड़ गया, फ्लाई कर गया, फ्लाई किया इसने, है ना, उड़ गया। कितने बच गए? हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3, 3 यहाँ पे 3 लिखेंगे, ओके 3 लिखेंगे। अब देखो फिर से 3 थे और 1 बर्ड उड़ गया, फ्लाई हो गया, ठीक है, फ्लाई कर गया, वो उड़ गया। हाउ मेनी विल बी लेफ्ट? अब कितने बचेंगे? 1 2 2, 2 बचे, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 1 बर्ड उड़ गया, कितने बचे? 1, ठीक है। नाउ 1 बर्ड था, वो भी उड़ गया। हाउ मेनी विल बी लेफ्ट? अब नाउ ब्रांच पे कितने बचे? एक भी नहीं बचा, है ना। नो बर्ड इज देयर, कोई भी बर्ड नहीं है यहाँ पर। अब तो जब कुछ भी ना हो तो क्या लिखते हैं? 0। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 0, ओके 0। अब देखो हाउ मेनी इन द केज, केज मतलब पिंजरा, है ना। और पिंजरे में क्या है? माउस हैं। कितने माउस हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 हैं, 3 माइस हैं। अब देखो माउस का प्लूरल, मतलब माउस को अगर एक हो तो हम माउस बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा हो, एक से भी ज़्यादा हो, मतलब 2 भी हो तो भी हम माइस ही बोलेंगे। एक से ज़्यादा हो तो हम माइस बोलेंगे, ठीक है। 3 माइस हैं यहाँ पे, चूहे हैं, चूहे की इंग्लिश माइस। अब एक चूहा देखो भाग गया, रन कर गया, है ना, भाग गया, रन, रन फ्रॉम द केज, है ना, रन कर गया, भाग गया केज से, पिंजरे से। केज मतलब पिंजरा, ठीक है। 1 भाग गया तो बच गए कितने? 1 एंड 2, 2 माइस। यहाँ पे 2 माइस है केज में, है ना। अब देखो 2 में से 1 मोर माइस रन, पिंजरे में से एक और माइस, एक और चूहा, माउस, एक और माउस, ठीक है, भाग गया, है ना। 1 मोर माउस रन, ठीक है, एक और माउस भाग गया। कितने माउस बचे अब? 1। अब देखो एक आ गया तो माउस लिखा हुआ है ना। जब 2 थे तो माइस था, और 3 थे तो भी माइस था, और ज़्यादा होंगे तो भी माइस होगा, लेकिन जब एक होगा तो माउस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माउस इज लेफ्ट, है ना, 1 माउस इज लेफ्ट, एक माउस बचा हुआ है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ कितने लिखेंगे? 1 माउस। अब देखो यहाँ से सारे माइस, मतलब सारे चूहे, अब जब भी हम चूहे बोलेंगे तो माइस आ जाएगा। अब सारे चूहे भाग गए, एक भी चूहा नहीं है केज में, है ना, नो माइस इज देयर, ठीक है, कोई भी माउस नहीं है अब यहाँ पे, ठीक ना, नो माउस इज देयर, ठीक है। तो यानी कि कितने माउस हैं यहाँ पे पिंजरे में? केज में कितने हैं? 0, 0 लिखेंगे यहाँ पे हम, 0 माइस, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मेनी बैलून्स इन द हैंड, हैंड में कितने बैलून्स हैं? यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 बैलून्स हैं, ऐसे लगाया हुआ है, बहुत सारे हैं क्योंकि, ठीक है, 1 से ज़्यादा है तो ऐसे लगाएंगे, ओके। यहाँ पे कितने हैं? 1 2, एक 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 क्या हो गया? ब्रस्ट हो गया, फूट गया, ब्रस्ट हो गया, है ना। तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 1 2, ठीक है, 2 बैलून्स, 2 बैलून्स आर लेफ्ट, ठीक है, 2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 1 मोर बैलून इज ब्रस्ट, एक और बैलून ब्रस्ट हो गया, मतलब फूट गया, ठीक है, फूट गया। अब कितने बच गए? 1 बैलून इज लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, इस सर्कल में क्या लिखेंगे? 1 बैलून। अब देखो एक बैलून था वो भी फूट गया, वो भी ब्रस्ट हो गया, है ना। तो कितने बच गए उसके हैंड में? 0 बैलून, ठीक है। तो ये सारा क्या था? 0 के बारे में था। अब आप 0 बनाएंगे यहाँ पे ऐसे डॉट पे पहले, और फिर खुद से ये फिल करना है, ये 0 है, ठीक है। 0 के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हम क्या करेंगे आगे? नोटबुक में, मतलब कॉपी में लिखेंगे आप नंबर नेम, नंबर के नाम, ठीक है, नंबर नेम मतलब नंबर्स के नाम, और नंबर इन वर्ड्स, इनको हम नंबर इन वर्ड्स भी कहते हैं। इन और लगा लो यहाँ पे, इन नहीं लगाया हुआ, इन
वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब वर्ड में, शब्दों में, ठीक है। नंबर इन वर्ड्स या फिर नंबर नेम, और लगाया ना मैंने कि या तो इनको नंबर नेम कहते हैं या फिर इनको नंबर इन वर्ड्स भी कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे। देखो अभी हम पहले जीरो किया आज हमने ना, उसकी जीरो का नाम क्या है, मतलब उसकी स्पेलिंग क्या है, जो स्पेलिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर नेम और नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। जीरो की स्पेलिंग क्या है, ZERO, ठीक है। वन की क्या है, अब वन, वन की क्या है, ONE, वन। टू की क्या है, TWO, टू। थ्री, थ्री की स्पेलिंग क्या है, THREE, मतलब THREE, ठीक है। थ्री, THREE, थ्री। फिर क्या है, फोर, FOUR, फोर, FOUR, फोर, FOUR, फोर। उसके बाद देखो फाइव, ये क्या लिखा हुआ, फाइव, फाइव की स्पेलिंग FIVE, फाइव। सिक्स, सिक्स की स्पेलिंग SIX, सिक्स। सेवन, सेवन की स्पेलिंग SEVEN, सेवन। एट की स्पेलिंग EIGHT, एट। नाइन, नाइन की स्पेलिंग NINE, नाइन। टेन, टेन की स्पेलिंग TEN, टेन, TEN, टेन। ओके, ये हमने 0 to 10 जो है नंबर नेम सीखे हैं, नंबर नेम और नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। नंबर नेम और नंबर इन वर्ड्स, ये जो हमारी स्पेलिंग लिखी हुई है ना, इनको हम बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 9 का नंबर नेम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, NINE, नाइन, ठीक है। मतलब उसको वर्ड्स में बोलेंगे, स्पेलिंग बोलेंगे, उसका नाम बताएंगे, ठीक है। ओके।